आपका आईवीएफ हो चुका है, एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है और अभी आपको 15 डेज का टाइम है जिसमें आप बहुत सोचने वाले हैं कि मुझे प्रेगनेंसी है नहीं है, मैंने क्या खाना चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर अस्मिता पोद्दार, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, प्रैक्टिसिंग इन पुणे सिंस लास्ट 20 years। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि क्या हमें बेड रेस्ट करना चाहिए आईवीएफ के बाद। तो बेड रेस्ट बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पेपर्स पाए गए हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर बेड रेस्ट किया तो आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेड रेस्ट करने के वजह से ब्लड फ्लो इन द बॉडी कम हो जाता है, यूट्रस को मिलने वाला ब्लड सप्लाई कम होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ती है क्योंकि आप दिन भर सोए रहते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट ही नहीं होता है, और बेड रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी निगेटिव फॉर आईवीएफ। तो मेरी बात डेफिनेटली मानिए और बिल्कुल बेड रेस्ट मत करिए। आप बेड रेस्ट नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बस अभी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग शुरू करोगे, बिल्कुल नहीं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हेवी जुम्बा, एरोबिक्स, इन चीजों से भी दूर ही रहना है। तो आपने करना क्या है, 20 to 30 मिनट्स ऑफ लाइट वॉक करना है। बहुत ज्यादा जोर से नहीं, रनिंग नहीं, लेकिन वॉकिंग आप जरूर कर सकते हो। ऑफिस जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आपकी कार भी चला सकते हो, हमेशा की तरह सीट बेल्ट लगा के। सीट बेल्ट लगाने के वजह से उधर प्रेशर नहीं आएगा, बेबी इम्प्लांट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ पेशेंट्स को जॉब के लिए बस से ट्रैवल करना पड़ता है, तो बस ट्रैवल भी बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा, बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, वैसे ही घर पे रुकने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑफिस जा सकते हो। लैपटॉप यूज कर सकते हैं क्या? तो यस, बिल्कुल लैपटॉप यूज कर सकते हैं। लैपटॉप हमेशा अपने शरीर से दूर रखिए, टेबल पे रख के आप काम कर सकते हो। उसी तरह मोबाइल स्क्रोलिंग कम करना है। सो मोबाइल स्क्रोलिंग से आपका ब्रेन हमेशा एक्टिवेटेड रहता है और काम नहीं होता, तो उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, इसलिए ज्यादा मोबाइल स्क्रोल नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेट नाइट स्क्रोलिंग और लेट नाइट टीवी वॉचिंग नहीं करना है। ये क्यों? अगेन, उसके वजह से इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको 11 बजे तक लाइट्स ऑफ करने हैं। गुड नाइट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल हेल्थ। आपकी बॉडी हेल्दी रहने के लिए और इम्प्लांटेशन में हेल्प करने के लिए गुड नाइट स्लीप इज नेसेसरी। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो भी आपके जो भी मेडिसिन, जो भी इंजेक्शंस डॉक्टर ने दिए हैं, वो बिल्कुल टाइम पे लेने हैं। कोई भी मेडिसिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। आईवीएफ में पहले 3 महीने के लिए सारा प्रेगनेंसी का जो सपोर्ट होता है वो मेडिसिन और इंजेक्शन से होता है। अंदर ज्यादा हार्मोन्स सिक्रीट नहीं हो रहे, इसीलिए आपके मेडिसिन अगर आपने मिस किए तो स्पॉटिंग ब्लीडिंग होने के चांसेस है। इसीलिए आपको अलार्म लगा के आपके मेडिसिन लेने ही है। अगर 15 दिन में, जब तक आपका बीटा एचसीजी नहीं हो रहा है, तब अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुआ तो डरने की बात नहीं है। लेकिन काफी बार आपने ये सुना होगा कि स्पॉटिंग यानी इम्प्लांटेशन हो गया, तो स्पॉटिंग होना ये ना तो अच्छी बात है ना बुरी बात है। सो स्पॉटिंग के वजह से टेंशन भी नहीं लेना है और ज्यादा खुश भी नहीं होना है। और आपको अगर डॉक्टर ने 15 डेज बाद बीटा एचसीजी करने के लिए बोला है तो हर रोज डेज काउंट नहीं करने हैं। आप कितनी भी बार डेज काउंट करो, आपको 15 दिन के बाद ही टेस्ट करना है। तो टेंशन लेके अपना चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम मत करिए। अभी आपको खाने में क्या लेना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हेल्दी खाना खाना है। बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने हैं। अभी पपाया, पाइनएप्पल काफी बार अवॉइड करने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो फ्रूट्स आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, उससे कोई हार्म नहीं होता है। हार्म किससे होगा? तो ऑफकोर्स स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से हार्म होगा।
आपने अगर आईवीएफ किया है तो हम ये एक्सपेक्ट तो नहीं करते कि आप स्मोक करोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसिव स्मोकिंग। आप कहीं पार्टी में जा रहे हो या अगर आपके हस्बैंड स्मोक कर रहे हैं तो आपको उधर से दूर रहना है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी उतना ही खराब है। आईवीएफ के मेडिसिन के वजह से काफी लोगों को एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ये चीजें भी होती हैं। इससे डील करने के लिए आपने एकदम मेजर्ड वाटर इनटेक लेना है, यानी आपको कम से कम 3 लीटर पानी पीना है और वो आपको मेजर करके पीना है। काफी बार हमें लगता है कि हमने पानी पी लिया, लेकिन एक्चुअली अगर आप मेजर करोगे तो 1.5 से 2 लीटर ही अपने पानी पिया है। इसीलिए मेजर्ड वाटर इनटेक बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे फ्रूट्स खा रहे हो, सैलड्स खा रहे हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो ऑफकोर्स कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम हैं। कॉन्स्टिपेशन ना होने के लिए अगर आपको कभी दवाई लेनी पड़े तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स लेने हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, कीवीज, ब्लूबेरीज, इन सब चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स है। वैसे ही आपके आलमंड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स है, वॉलनट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स है। अभी ट्रेडिशनली आपको ये बताया जा सकता है कि ड्राई फ्रूट्स मत खाइए, उनसे हीट होता है, तो ऐसा नहीं है। दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आप ड्राई फ्रूट्स भी जरूर आपके डाइट में ऐड करिए। आपको अगेन मैदे वाली चीजें कुछ भी नहीं खाना है। रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर से दूर रहिए। आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद के 15 दिन आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेंगे ही। इसके लिए आपको 20 to 30 मिनट्स एवरी डे मेडिटेशन करना है। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है तो आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं। म्यूजिक से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, जो देखा गया है कि इम्प्लांटेशन के लिए बहुत हेल्प करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा आईवीएफ के बाद आपको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। और भी कुछ डाउट्स हो तो क्लिनिक पे जरूर विजिट करिए। थैंक यू।